हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कल है एकादशी, जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पे एक फंक्शन माना जाता है जिसे बोला जाता है पालकी। तो यहाँ पे स्कूल से मतलब मैसेज आया है कि बच्चों को ड्रेसअप करना है, गर्ल्स को नौवारी साड़ी में और बॉयज़ को पहनाना है कुर्ता पैजामा। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे रेंट पे कपड़े अवेलेबल है, तो मैं रात में 7:30 से 8 के बीच में टाइम हो रहा होगा, इस वक्त मैं डेज़ी और अद्वैत को लेके आ गई शॉप में कि उनके साइज़ का लेना है तो बच्चों को तो लाना ही पड़ेगा। तो 350 की है ड्रेस और 700 मैं जमा करके आई हूँ, और जब दूसरे दिन मैं साड़ी लौटाने जाऊँगी तो वो फिर मुझे 350 रुपये अब वापस कर देंगे। फिर शॉपकीपर अंकल ने बोला कि साड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए और फटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पैसे माइनस होंगे। मैंने अंकल को बोला नहीं, बट मैंने माइंड में ही सोचा यार चलो फटनी नहीं चाहिए, वहाँ तक तो सही है, बट ये क्या बात हुई कि साड़ी कपड़े ना गंदे नहीं होने चाहिए। यार छोटे बच्चे हैं तो स्कूल जा रहे हैं तो यार ड्रेस तो गंदी होती है, और हम जब आपको 350 दे रहे हैं तो आप सेम कपड़ा अपना दूसरों को भी थोड़ी दे दोगे। अगर ये साड़ी आपके पास जाएगी तो आप इसको वॉश के लिए दोगे ही ना, या आप लोग नहीं देते हो वॉश के लिए। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि अगर हम लोग रेंट पे कोई भी कपड़ा लेके आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो वॉश्ड होंगे, आयरन होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम रेंट से कपड़े लेके आएँ, फिर हम उसे धोएं, सुखाएं, आयरन करें और फिर पहनाएं। तो ये शॉपकीपर को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर रेंट के कोई भी कपड़े अगर उनके पास वापस आ रहे हैं तो वो उसे लॉन्ड्री के लिए दे और वॉश करवा के आयरन करवाने के बाद ही रखे, क्योंकि यार एक दिन के लिए 350 रुपये कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। तो इतना तो शॉपकीपर्स को करना ही चाहिए। चलो ये सब बात छोड़ते हैं। डेज़ी हो जाती है रेडी। ज्वेलरी मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास सारी ज्वेलरी अवेलेबल थी जो इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रही थी। तो डेज़ी वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। एक मेरी बहुत बड़ी टेंशन हट गई कि इसे मैं नौवारी साड़ी कैसे पहनाऊंगी, कैसे हैंडल करूंगी, कैसे क्या, मतलब शाम तक तो मेरा यही था कि मैं इसे साड़ी ही पहनाऊंगी। एक सिल्क की साड़ी मेरे पास है जिसमें ना बॉर्डर है, तो वो मेरा माइंड मेकअप था डेज़ी का भी कि वही वाली साड़ी सुबह पहननी है। बट मैंने शाम को मेरी सोसाइटी में ही एक मेरी फ्रेंड रहती है, मैंने उनसे बात किया कि क्या आपको ये साड़ी पहनाने आता है, मतलब लास्ट टाइम में अगर मैं साड़ी नहीं पहना पाऊँ तो मैं उनकी हेल्प ले लूँ। तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था कि सोसाइटी के बाहर ही शॉप है जहाँ पे आपको ये साड़ी रेंट पे मिल जाएगी, और पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं है, 350 रुपये हैं। तो उन्हीं के कहने पे फिर मैं जाके ये साड़ी लेकर आई, नहीं तो मैं इसे घर की ही साड़ी पहनाने वाली थी। तो अब हम लोग आ गए हैं बस के लिए। अपनी सोसाइटी के मेन गेट के बाहर ही बस यहीं पे आ जाती है। तो आज मेरा बेटा नहीं आया हुआ है, उसे फूड पॉइजनिंग हो रखी है, तो उसे भी मतलब बहुत वो हो रहा है कि मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। मैंने समझाया अद्वैत अभी फंक्शंस बहुत होंगे, नेक्स्ट फंक्शन में आप ज़रूर जाना। तो बस अब आने वाली हैं, और बस में भी जब हमने देखा ना सारे बच्चे यही वाली साड़ी पहन के आए हैं, बस कलर्स अलग है, किसी का रेड है, ऑरेंज है, मतलब बहुत सारे कलर्स में था, बट डेज़ी को ना यही वाला कलर पसंद आया। और जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ना जो थोड़ा ना नया दिख रहा था वो यही वाली साड़ी दिख रही थी, नहीं तो जो दूसरे कलर्स थे ना वो ना यूज्ड लग रहे थे। तो आ गई है डेज़ी की बस, डेज़ी बैठ गई है, और भी सारे बच्चे बस में देखो कितने प्यारे तैयार होकर आए हैं, है ना। तो ये डेज़ी के स्कूल में फर्स्ट फंक्शन है, तो डेज़ी इसलिए भी आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आज स्कूल में पेरेंट्स के लिए भी इनविटेशन था, तो देखते हैं कि हम लोग जा पाते हैं कि नहीं।